सुबह के पहले प्रकाश के साथ जब दुनिया के अधिकांश शहर ताजी हवा में सांस लेते हैं, भारत की राजधानी एक अदृश्य दुश्मन से जूझती है। यह दिल्ली है, 2 करोड़ लोगों का घर, इतिहास और संस्कृति का केंद्र। लेकिन आज यह दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में से एक है। हर सांस के साथ, हर पल यहां के लोग एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच, स्वच्छ हवा और जहरीली धुंध के बीच। नवंबर 2024, दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स से 50 गुना अधिक। लेकिन ये संख्याएं क्या बयां करती है? दिल्ली में एक दिन सांस लेना यानी 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। हॉस्पिटल्स में लगभग रोज 300 से 400 मरीज एडमिट हो रहे हैं जो सिर्फ प्रदूषण से बीमार हैं। हर साल एयर पोल्यूशन से भारत में 12 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। दिल्ली इस ट्रेजेडी का फोकल पॉइंट है। लेकिन यह कैसे हुआ? कैसे एक महान शहर एक गैस चैम्बर बन गया? दिल्ली की हवा में तैर रहे हैं अरबों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, PM 2.5 और PM 10। ये इतने छोटे होते हैं कि ह्यूमन हेयर से 30 गुना पतले दिखते हैं। ये पार्टिकल्स आपके फेफड़ों यानी लंग्स में प्रवेश करते हैं, ब्लड फ्लो में मिल जाते हैं, यहां तक कि ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आते कहां से है? पहला रीजन है वाहन। दिल्ली में 1.2 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन है। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड लाखों इंजन जहरीली गैसें प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एक साथ मिलकर एक विषैला कॉकटेल बनाते हैं। 500 किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा के खेतों में हर साल अक्टूबर-नवंबर में एक और आपदा घटती है। पराली जलाना। करोड़ों टन फसल के अवशेष आग के हवाले कर दिए जाते हैं, क्योंकि यह सबसे सस्ता तरीका है अगली फसल के लिए खेत तैयार करने का। लेकिन इस धुएं की कीमत दिल्ली चुकाती है। हवा की दिशा बदलती है और यह विषैला बादल राजधानी को ढक लेता है। तीसरा कारण, निर्माण। एक डेवलपिंग शहर की अनिवार्यता और एक घातक कंट्रीब्यूटर, धूल, रेत, सीमेंट। हर निर्माण स्थल से टनों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं। और फिर उद्योग। दिल्ली के चारों ओर बिखरे हजारों कारखाने, कोयला बेस्ड बिजली प्लांट, ऊर्जा की मांग एनवायरनमेंट की कीमत पर पूरी होती है। और अंततः हमारी अपनी आदतें, खुले में कचरा जलाना, पटाखे, प्लास्टिक, हर छोटी लापरवाही इस संकट को और गहरा करती है। लेकिन प्रदूषण के सोर्स कहानी का केवल एक हिस्सा है। असली विनाश तब होता है जब प्रकृति खुद षड्यंत्र करती है। सर्दियों में तापमान गिरता है, हवा घनी हो जाती है और एक घटना घटती है जिसे मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। सामान्यतः गर्म हवा ऊपर उठती है, प्रदूषण को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सर्दियों में ठंडी हवा नीचे फंस जाती है, गर्म हवा ऊपर एक ढक्कन बना देती है और सारा प्रदूषण जैसे एक प्रेशर कुकर में नीचे कैद हो जाता है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है।
हवा की गति कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स पानी के साथ मिलकर और घना स्मॉग बनाते हैं। परिणाम, एक शहर अपने ही धुएं में दम घुटता हुआ। दिल्ली के 40% बच्चों के फेफड़े इर्रिवर्सिबल रूप से डैमेज्ड हो चुके हैं। एक पूरी पीढ़ी जन्म से ही अभिशप्त। और फिर वे हैं जिनके पास विकल्प नहीं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी, रिक्शा चालक, सड़क पर काम करने वाले मजदूर, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और सबसे कम सुरक्षित। लेकिन यह केवल निराशा की कहानी नहीं है। दिल्ली लड़ रही है। सरकार ने लगाए है स्मॉग टॉवर, 25 मीटर ऊंचे विशालकाय एयर प्यूरिफायर, हर घंटे 10 लाख क्यूबिक मीटर हवा साफ करने में सक्षम होते हैं। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एफिशिएंट सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक। हर दिन 60 लाख यात्री लाखों कारों को सड़कों से दूर रखते हुए सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक रिक्शे, ग्रीन एनर्जी की ओर कदम, और सबसे महत्वपूर्ण, लोग, हजारों नागरिक, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पेड़ लगा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में 50 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो क्या है दिल्ली का भविष्य? क्या यह शहर फिर से सांस ले सकता है? उत्तर हम सबके सामने है। रिसर्चर्स की माने तो हमें चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच। केवल दिल्ली नहीं, पूरे एनसीआर क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। और पॉलिसी मेकर की माने तो कड़े कानून और उनका सख्त पालन, साथ ही किसानों को विकल्प देने होंगे। समाधान मौजूद है। पराली के लिए आधुनिक मशीनें जो अवशेषों को खाद में बदल सकती हैं। 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 2030 तक। सख्त एमिशन स्टैंडर्ड्स हर वाहन के लिए। ग्रीन एनर्जी में निवेश। और सबसे महत्वपूर्ण, जन जागरूकता। चीन ने किया। बीजिंग ने 10 वर्षों में अपना प्रदूषण 40% कम किया। लंदन ने किया। 1950 के ग्रेट स्मॉग के बाद आज यह यूरोप के सबसे साफ शहरों में से एक है। दिल्ली भी कर सकती है। यह दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ, वह नगरी जिसे कभी पांडवों ने बसाया था। गांधी और नेहरू की दिल्ली, स्वतंत्र भारत का गौरव। एक शहर जो हजारों तूफान झेल चुका है और हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। आज दिल्ली एक और लड़ाई लड़ रही है अपनी सांसों के लिए, और इस लड़ाई में हार मानना विकल्प नहीं है। क्योंकि जब एक शहर सांस लेना बंद कर देता है, वह सपने देखना भी बंद कर देता है। और दिल्ली अभी बहुत सारे सपने देखने बाकी है।